जय श्री कृष्ण। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानशिराजहंस प्राणप्रयाणशमये कपवाति पित्तये कण्ठाविरोधरिविदौ स्मरणं कुदस्ते श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नातियामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी सनातन धर्म अवलंबी हिंदू धर्म को मानने वाले भक्त परायण भगवत परायण गोविंद में अपनी निष्ठा रखने वाले सभी प्रियजन प्रेमीजन श्री किशोरी जो प्रेम संस्थान से जुड़े हुए अंजनी कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों को मेरा अनंत अनंत जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे, राधा माधव की कृपा होगी, आप सभी स्वस्थ और शांत होंगे। आज बड़े ही हर्षोल्लास का दिन है। आज तीन पावन तिथि, तीन पावन उत्सव हम और आप मना रहे हैं। सबसे पहला और पावन उत्सव ब्रह्म स्वरूप श्री शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान को हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म माना गया है। जिन घरों में शालिग्राम भगवान की पूजा होती है वो साक्षात निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो आज भगवान शालिग्राम, माता तुलसी, वसुंधरा देवी का विवाह उत्सव है। आप सभी को उसकी ढेर शुभकामनाएं। देव प्रबोधनी एकादशी साधारण भाषा में कहीं तो देवठान इसे कहा जा सकता है। सभी लोग मनाते हैं, बड़े ही प्रेम से मनाते हैं और हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है ये। दूसरा पावन कि आज के दिन ही श्याम बाबा का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है प्राय, परंतु मुख्य रूप से ये आज भगवान की विवाह उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। तो आप सभी को इसकी अनंत शुभकामनाएं हैं। प्यारे, थोड़ा सा समझने का विषय है
देव ठान या देव प्रबोधिनी एकादशी हम कहते हैं कि देव सो गए या देव उठ गए। अब देवों में भी हम उस देव का नाम लेते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण हो रहा है। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर श्री नारायण, जिनके सोने को, जिनके जगने को या तो देव शयनी एकादशी कहते हैं या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे देव कभी सोते नहीं हैं। हमारे परमात्मा, हमारे नारायण कभी सोते नहीं हैं, क्योंकि यदि परमात्मा ही सो गया तो इस सृष्टि का विलय हो जाएगा। सृष्टि में कुछ भी सजीव नहीं रहेगा। तो फिर ये परंपरा क्यों मनाई गई? क्यों कहा गया कि देव सो गए? हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें संदेश देने के लिए परमात्मा एक लीला करते हैं, सोने का नाटक करते हैं। जैसे सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे सो रहे होते हैं तो माता पिता जगाते हैं, बेटा उठ जाओ, स्कूल जाने का समय हो गया है। तो बच्चा जग जाता है परंतु सोने का नाटक करता है। सब कुछ सुन रहा है उसके विषय में, क्या बातें हो रही हैं, घर में क्या बनाया जा रहा है। तो परमात्मा भी कुछ समय के लिए अपने नेत्रों को बंद करते हैं और देखते हैं कि 6 महीने तक मैंने अपनी संतान का भरण पोषण किया है, इन्होंने मुझे कितना याद किया। क्या मेरे शयन का नाटक करने के बाद भी ये मेरा नाम लेंगे, मुझे याद करेंगे? क्योंकि प्राय कलयुग के प्राणी देव शयनी एकादशी के बाद सभी धर्मार्थ कार्यों को करना बंद कर देते हैं। पूजा पाठ के कार्य नहीं कराए जा रहे, हवन नहीं कराया जा रहा है। बोले क्यों नहीं करा रहे? बोले इसलिए नहीं करा रहे कि देव सो गए हैं, अब तो वर्जित है। नहीं भैया, देव सोए नहीं है, देव सोने का नाटक कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप उस पूजा को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसीलिए लीला को समझना चाहिए। और जब 6 महीने बाद परमात्मा उठते हैं, देखिए हमारा दिन और रात 24 घंटे का होता है भैया। 24 घंटे का दिन और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। परंतु देवताओं का 6 महीने का एक दिन होता है और 6 महीने की एक रात होती है। ये देवों की गिनती है। 6 महीने बाद जब देव उठते हैं तो उठकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और पूछा, पितामह एक बात बताइए, हमारे बहुत देवी देवता हो गए हैं, हम किसकी पूजा करें, किसकी पूजा ना करें? देव उठने पर सबसे ज्यादा उपासना किसकी की जानी चाहिए? और सभी शिष्यों ने, धरती के प्राणियों ने भी ऐसी चेष्टा रखी। तो ब्रह्मा जी बोले, भैया देवों, वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक टहनियां होती हैं, अनेक पत्ते होते हैं, अनेक फूल होते हैं, अनेक फल होते हैं, परंतु वृक्ष की जड़ एक ही होती है। और हम सभी देवों की जड़ स्वयं प्रातपर श्रीमन नारायण हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म तो एक ही है, बाकी तो सब शाखाएं हैं, चाहे वो शेरा वाली हो, चाहे वो दुर्गा काली हो, चाहे वो श्याम बाबा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसलिए एक नारायण को प्रणाम कर लें। अब कभी कभी तो देवों को भी नारायण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है,
तो सभी देवताओं ने, ऋषि महात्माओं ने कहा, नारायण को कहाँ ढूंढे हम जाकर, कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे कर्म इतने पावन नहीं हैं कि हम परमात्मा को सहजता से पा सकें। तो भक्ति भगति भगवंत गुरु चतुर नाम व्यपुएक, इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न कलेश। भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, भगवान का नाम, और चौथी बात कही गुरु। आपने जिसको भी अपना गुरु माना है, जिसे भी अपना गुरु बना रखा है, गुरु की परिभाषाएं हम आपको कई बार पहले कथाओं में समझा चुके हैं कि गुरु कौन है। आवश्यक नहीं कि गुरु ने आपको मंत्र दे रखा है तो ही गुरु है। मन में भी हम गुरु मान लेते हैं तो वो भी आपके लिए उपयोगी होता है, क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। गुरु जिसको माना, जिसमें हमारी निष्ठा है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवठान के दिन आपको जो सबसे बड़े देव हैं उनकी उपासना करनी चाहिए, उनका सुमरन करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनके लिए दान, चाहे वो दीप दान हो, चाहे वो वस्त्र दान हो, चाहे वो अन्न दान हो, करना चाहिए उनके निमित्त, क्योंकि 6 महीने बाद वो उठे ही हमारे घर की लक्ष्मी बढ़े। आप हमारे घर लक्ष्मी सहित पधारें और आप हमारे घर के कष्टों को मिटाएं, हमारे रोजगार को बढ़ाएं। ऐसी प्रार्थना के लिए ही हम देवठान को, देवों का पूजन करते हैं। तो बोले, नारायण को तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन जिसे आपने अपना गुरु माना है, जिसके प्रति आपका वात्सल्य है, जिसमें आपकी निष्ठा है, आप उसी में भगवान का दर्शन करें। और सत्य मानना मेरे भैया, आपने अपने गुरु को जो भी एकादशी के दिन समर्पित किया, वो साक्षात नारायण को ही स्वीकार होता है, वो साक्षात राधा माधव को स्वीकार होता है। चाहे आप वस्त्र दान कर रहे हैं, चाहे आप गौ सेवा के लिए राशि दान कर रहे हैं, चाहे आप अन्न का दान कर रहे हैं, यथा सामर्थ अपनी गुरु को आप जो कुछ भी दान कर रहे हैं, वो आज के दिन भगवान नारायण को ही स्वीकार होता है। मानो वो गुरु के रूप में ही नारायण ने पाया, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। और अंत में तो कह दिया, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म भी गुरु में ही समाया है। अब हम तो प्राय कभी कहते नहीं है अपने शिष्यों से, अपने प्रेमियों से कि भैया आप कुछ दो, परंतु भक्तों का भाव होता है गुरु पूर्णिमा पे, त्योहारों पे, गुरु जी हम आपको कुछ दें, वृंदावन आए, आपसे मिले। तो भैया आज के दिन गौ माता के लिए आप सेवा निकालिए, गौ सेवा के लिए आप दान करें। हमारे ट्रस्ट में भी जो जुड़े हुए हैं वो प्राय करते ही हैं, परंतु जितना हो सके आज के दिन भगवान का भजन, शालिग्राम भगवान का अभिषेक करना चाहिए और अपने गुरु को ही भगवान मानकर अपनी लक्ष्मी को पवित्र करने के लिए हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आज का किया हुआ दान अक्षय होता है। आप यदि आज के दिन लक्ष्मी का दान करते हैं तो लक्ष्मी बढ़ेगी, आप आज के दिन पैसे का दान करते हैं तो पैसे बढ़ेंगे, आप आज के दिन गौ माता के लिए चारे के रूप में कुछ दान करते हैं तो वो बढ़ेगा।
आज आपने वस्त्र दान किए तो आपके जीवन में वस्त्र बढ़ेंगे, कभी आपूर्ति नहीं होगी। और भैया आज के दिन आपने गालियां दी ही, गालियां दान की ही, तो जीवन में गाली ही बढ़ती जाएंगी। इसीलिए आज का दान बड़ा पवित्र माना गया है। ठाकुर जी से यही प्रार्थना कि आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और खूब दान करते रहें। ठाकुर जी के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ती रहे। आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी देवठान माता तुलसी शालिग्राम भगवान के विवाह उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। राधा माधव आपको प्रसन्न रखें। शर्वि भवन्तु सुखिनः, शर्वि सन्तु निरामयाः, शर्वि भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।